Good morning, Jai Narayan. So, in today's lecture, we are going to study a new topic, that is electron affinity. इसका बेटा एक और नाम होता है, that is known as electron gain enthalpy. Electron affinity is also known as electron gain enthalpy. So what does this mean, electron affinity? इसका बेटा सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कि इलेक्ट्रॉन की चाहत। सिंपल अगर हम एकदम हिंदी में इसको बताएं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज़ को मिल जाएं, या अगर हम डेफिनेशन में बोलें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to valence shell of an neutral isolated gaseous atom। ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम क्यों बोलते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यही होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए वैलेंस सेल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए सपोज़ ये आपका न्यूक्लियस है जिसकी फर्स्ट ऑर्बिटल, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो एनर्जी निकली जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट सेल पे ऐड करना चाहते हैं, तो जब ये ऐड होगा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। क्या रिलीज़ करेगा, एनर्जी को ये अपने अंदर से कुछ निकालेगा, एनर्जी रिलीज़। और वो उसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर और क्या हो सकती है, किलो जूल पर मोल। तो जो एनर्जी निकल रही है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल में हम मेज़र करें। अब इसका जो हम सिंपल सा टर्म जिससे समझ सकते हैं, सपोज़ ये जो एटम है उसको एन से रिप्रेजेंट कर दिया और ये गैसियस एटम है, एन ऑफ जी, एन जी, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एन ऑफ जी में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड किए तो ये क्या दिया हमारा, एन माइनस, प्लस कुछ जो एनर्जी निकलेगी वो पॉजिटिव होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं एनर्जी इसमें से। जब ये प्रोसेस हुआ तो उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो गई, रिलीज़ हो गई। ये रहे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम बोल रहे थे ना, मतलब ई ए, उसको हम शॉर्ट फॉर्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए इज़ इक्वल टू +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है ना मैंने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो हम सिंबल बनाएंगे या उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है डेल्टा एच ई जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल ऑलवेज बी नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चीज़ को बेटा हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए सपोज़ एन जी ये गैसेस एटम है, एन क्या है, आपका कोई एटम है जो कि गैसेस फॉर्म में, उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया तो क्या बन जाएगा, एन माइनस, प्लस इसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट E1। इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट आई वो क्या आई, पॉजिटिव वैल्यू है।
नाउ अब सेकंड जब हम करेंगे तो n माइनस, जो कि गैसेस में है, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और हमने ऐड कराया, तो अब ये क्या हो जाएगा, n ऑफ 2 माइनस। क्लियर है? प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब क्या आएगी, सेकंड आएगी। जो सेकंड होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। नाउ अब जो सेकंड हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिली थी, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया इसमें, तो अब ये क्या हो जाएगा, n ऑफ 3 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब ये क्या है, थर्ड की है, ये भी थर्ड जो आई ये भी नेगेटिव होगी। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इज़ आल्सो नेगेटिव। ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। n प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स जब हमने इसमें ऐड किया तो ये आया n3 माइनस। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, देखना है। देखिए, तो फर्स्ट से हम कैलकुलेट करते हैं। n प्लस ई माइनस, जब एक इलेक्ट्रॉन हमने n न्यूट्रल एटम में ऐड किया तो ये क्या हो गया, n माइनस, और इसमें से जो एनर्जी निकली वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देन सेकंड टाइम जब इसी में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो ये अब क्या हो जाएगा, n ऑफ 2 माइनस। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, जैसा कि मैंने पहले बताया था। नाउ थर्ड टाइम जब n ऑफ 2 माइनस चार्ज में से एक इलेक्ट्रॉन और हमने ऐड किया, अब ये क्या हो जाएगा, n ऑफ 3 माइनस। ठीक है, और इसकी अभी भी एनर्जी जो होगी नेगेटिव होगी। अब इसको अगर हम सबको ऐड करें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, n माइनस से n माइनस कैंसिल, n2 माइनस से n2 माइनस कैंसिल, n यहाँ पे बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, n प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इट इज़ गोइंग टू गिव यू, n ऑफ 3 माइनस। देखिए ये जो आया यही तो था, मतलब ये जो आपकी वैल्यू आई थी कैसे आई थी, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करने पे। यहाँ पे जो हमें समझना है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, ये हमेशा इन तीनों की वैल्यू, ये फर्स्ट की, ये सेकंड की और ये थर्ड की, जब भी वैल्यू हम ऐड करेंगे ये हमेशा क्या होगी, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 0। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, आप देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, दो नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है और ये पॉजिटिव से हमेशा ज़्यादा होती है। पहली ही नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल छोटी वैल्यू आती है। अब डेल्टा एच जी की अगर हम बात करें, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जब छोटा है तो ये इसका हमेशा अपोजिट होगा, ये ग्रेटर आएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव आती है तो डेल्टा एच जी क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव, तो ये हमेशा उसका अपोजिट चलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका एटॉमिक साइज़, एटम का जो साइज़ होगा। हमने पहले ही पढ़ा था एटम का साइज़ के अकॉर्डिंग। सपोज़ ये आपका एक एटम है और यहाँ पे कहीं एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एटम के पास है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो इससे दूर है होता है, और ये इसके साइज़, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि ये काफ़ी दूर है तो ये इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ एटम का साइज़ बड़ा है। जब हम इसको सिंपल टर्म में बोलें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़।
इस चीज़ को बस याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज़ के, क्योंकि एटम से अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको जो एफिनिटी हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की चाहत, तो ये उतनी ईजिली इसको नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज़ से। नाउ सेकंड जो हम फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है वो है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं। सपोज़ देखिए यहाँ पे कुछ चार्जेस आपके प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज इन सब इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तेज़ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होगा कि ये तुरंत इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ये दो फैक्टर्स हो गए। इसके बाद थर्ड फैक्टर जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको हम चेक करते हैं। यहाँ पे दो फैक्टर्स आएंगे, एक आपका हाफ फिल्ड स्टेबल जो होता है, एक आपका होगा फुल फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड कैसे हो सकते हैं, P की वैल्यू 3 हो, D की वैल्यू 5 हो या F की वैल्यू 7 हो। फुल फिल्ड कब होगा, जब P की वैल्यू 6 हो, D की वैल्यू 10 हो या F की वैल्यू 14 हो। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे एक्सेप्शनली हाई हो जाती है एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो अब समझिएगा, इफ़ वी हैव, अगर हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा वेरी स्टेबल, इफ़ वी हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ सपोज़ मान लेते हैं E की वैल्यू 0 आ जाए। जब बहुत स्टेबल होगा तो वैल्यू 0 होगी, तो जब ऐसा होगा तो इट विल बी वेरी लेस। E की वैल्यू अगर 0 आ गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, इट विल बी वेरी लेस। इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बहुत कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जाने नहीं जाएगा क्योंकि स्टेबल है, क्यों वो उसके पास जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो वो चाहत जो थी इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के पास बुलाने की, वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। Now we are going to study the trends in electron affinity. What are the trends? सबसे पहला हम पढ़ेंगे along a period. पीरियड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज़ along a period मीन्स लेफ़्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं। तो हमने ये पीरियड के लिए बना लिया। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, Z की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, आप समझते हैं कैसे ये हो कैसे रहा है। सपोज़ ये आपके कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है या आपका कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ से अब आप समझिएगा हो क्या रहा है एक्चुअल में। इफ़ न्यूक्लियर चार्ज इज़ मोर, अगर न्यूक्लियर का चार्ज बहुत ज़्यादा, इफ़ न्यूक्लियर चार्ज इज़ मोर इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, बहुत ही तेज़ी अट्रैक्ट करेगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एनर्जी विल बी रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, रिलीज। हैंस इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी होगी वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसीलिए देखिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करता है अलॉन्ग अ पीरियड। तो यहाँ से आप क्लियर हो गए। सेकंड जो हमारा ट्रेंड है वो है डाउन अ ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम पे जा रहे होंगे तब क्या होगा, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, दैट मीन्स एटम का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, टॉप से बॉटम जाने पे सेल्स बढ़ती हैं तो एटम का साइज़ ही बढ़ रहा है। अब सपोज़ ये आपका न्यूक्लियस है, साइज़ इतना बड़ा हो गया एटम का, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं प्रेजेंट था,
अब न्यूक्लियस से देखिए, एक तो सेल की भी दूरी बढ़ी और इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी दूर, तो इसको अट्रैक्ट कर पाना न्यूक्लियस के लिए उतना इजी नहीं होगा। दैट मीन्स नॉट एबल टू अट्रैक्ट इट वेरी इजली। जिससे क्या हुआ, एटम का जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, एटम की साइज़ अगर बढ़ी, अगर एटम की साइज़ बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी डिक्रीज़ होगी। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है ये? So we are going to study group 17 element. In group 17, fluorine, chlorine, bromine and iodine. These are the elements which are present. हमें पता है कि बेटा एटॉमिक का जो साइज़ है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक का जो साइज़ है वो एटम का साइज़ वो बढ़ रहा है, तो इससे जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन will not be attracted, so incoming electron will not be attracted by the nucleus, so more energy will not be released. एटम का साइज़ देखिए नीचे जाने पे बढ़ रहा है, जिससे कि इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस से। इसके वजह से ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इसके वजह से ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब ट्रेंड जो हमें एक्सपेक्ट किया था, इसके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड होना चाहिए वो क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होना तो ऐसा चाहिए था, बट रियलिटी में जो एक्चुअल है वो होता क्या है, वो आपका है फर्स्ट क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड एट द लास्ट आयोडीन। ऐसा इसलिए रीज़न है क्योंकि ये जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ हाईएस्ट इन होल पीरियोडिक टेबल। किसकी? क्लोरीन की। क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तेज़ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लगता है फ्लोरीन से भी ज़्यादा। रीज़न क्या है, देखिए फ्लोरीन का जो साइज़ है वो छोटा है, क्लोरीन का जो है वो साइज़ वो बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया तो उसको रखने के लिए स्पेस भी होनी चाहिए ज़्यादा, जो कि आपके फ्लोरीन के पास है, बट किसके पास नहीं है, क्लोरीन के पास है और फ्लोरीन के पास नहीं है। दैट्स वाई ऐसा हो रहा है।